यूपी के गोंडा में सावन महीने की पहली बरसात ने ही जिले में नगर पालिका की तैयारियों की पोल खोल दी और देर रात से ही हो रही मूसलाधार बारिश से अब शहर के ज्यादातर इलाके जलभराव की चपेट में हैं और कई मोहल्लों की नालियां भी बंद हो चुकी हैं, जिसके चलते कई घरों में गंदा पानी घुस गया है। फिलहाल एक कोरोना अपडेट आपको बता दें, यूपी से ही एक कोरोना अपडेट मिल रहा है जहां पर बड़ा विस्फोट हुआ है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की अगर नए मामलों की बात करें तो 1346 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले ये संख्या इतनी नहीं थी। सेना के 33 ऐसे जवान भी हैं जो संक्रमित बताए जा रहे हैं। प्रदेश में संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 29,608 पहुंच चुका है और कुछ ही घंटे में ये 30,000 के पार पहुंच जाएगा। 19,627 लोगों ने कोरोना से जंग भी जीत ली है। यूपी में कोरोना संक्रमण का बड़ा विस्फोट, जहां 1300 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं एक दिन के अंदर और एक ही दिन में करीब 1,346 नए मामले सामने आने के बाद कहीं ना कहीं अब चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि 29,000 के पार ये आंकड़ा पहुंचा हुआ है और कुछ ही घंटों में ये 30,000 के पार भी पहुंच जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात, सबसे राहत की खबर ये है कि 19,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अब तक कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इलाज के बाद ठीक हुए लोगों को फिलहाल राहत है, लेकिन इस बीच मामले घटने का नाम नहीं ले रहे। 2 से 3 दिन पहले हमने देखा था कि एक साथ एक दिन के अंदर 1100 से ज्यादा मामले सामने आए थे, लेकिन अब पिछले 24 घंटों के अंदर 1346 नए मामले सामने आए हैं। आकाश सोनी इस वक्त जुड़ रहे हैं अलीगढ़ से, हमारे संवाददाता। आकाश सोनी, सबसे पहले तो अपडेट दीजिए कि अलीगढ़ से क्या कुछ अपडेट मिल रहा है पिछले 24 घंटे का। जी प्रिया जी, मैं बताऊंगा इस समय अलीगढ़ में जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और इस समय 650 पर पहुंच चुकी है, जिसमें कि 25 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है और 373 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। और जिसमें स्वस्थ की जो होने की प्रक्रिया है, जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव तेजी से बढ़ रहे हैं उसी तरीके से स्वस्थ भी हो रहे हैं। 60% के आसपास हमारे शहर में पॉजिटिव संक्रमित स्वस्थ हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव जो बढ़ रहे हैं, इसमें सबसे अहम कारण है सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं होना और लोगों में जागरूकता नहीं होना, क्योंकि लोगों में देखा गया है कि मास्क का प्रयोग बहुत कम तरीके से किया जा रहा है, जिसको लेकर के कोरोना पॉजिटिव संक्रमितों की संख्या अधिकतर बढ़ती नजर आ रही है। और पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 1300 से ज्यादा नए मामले उत्तर प्रदेश से सामने आए हैं और ऐसे में कई ऐसे जिले हैं जो इस वक्त केंद्र बने हुए हैं कोरोना संक्रमितों का। अभी फिलहाल अलीगढ़ में कितने मामले सामने आए पिछले 24 घंटों में, क्या कुछ इसको लेकर आपको जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। अगर मैं अलीगढ़ शहर की बात करूं तो हर 24 घंटे में 17, 15, 20 इस तरीके से पॉजिटिव संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और पिछले 2 से 4 दिन में 20, 25 और 17 ये 3 दिन का अपडेट हमारे अलीगढ़ से रहा है। लेकिन तेजी से जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, ये एक गंभीर समस्या है। सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है, अपनी प्रक्रिया कोरोना को लेके एक गंभीर बनी हुई है, लेकिन लोग गंभीर नहीं है, इसलिए कोरोना संक्रमित दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। बिल्कुल, दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है। उधर अलीगढ़ की जब हम बात कर रहे हैं और आज आकाश सैनी आप हमारे साथ जुड़े हैं ग्राउंड रिपोर्ट लेकर अलीगढ़ की, तो क्या कुछ फिलहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर पता चल पा रहा है? हाँ जी, स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर मैं बात करूं तो यहाँ स्वास्थ्य विभाग ने काफी सतर्कता दिखाई दे रही है, क्योंकि गली गली और छोटे छोटे सेंटरों पर जांच कराई जा रही है, जिससे कि जल्दी से जल्दी जांच हो सके और जो लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं उनका उसी तरीके से इलाज भी किया जा सके। जिस तरीके से हमारा स्वास्थ्य विभाग बहुत सतर्क है, स्वास्थ्य विभाग ने मोबाइल सुविधा भी उपलब्ध करा रखी है, जिससे कि आप कांटेक्ट करके अपनी समस्या को बता सकते हैं और जल्द से जल्द वहाँ टीमें भेजी भी जाती हैं। इसके बावजूद भी कुछ एम्बुलेंस तैयार की गई हैं जो कि घर घर जाकर सैंपलिंग भी कर रही है, जिससे कि जल्द से जल्द संक्रमितों का पता लग सके और उनका उचित समय पर इलाज भी कराया जा सके। बिल्कुल, फिलहाल बहुत शुक्रिया आकाश।